देखिए क्या लिखा है, लिखा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहने का मतलब हो गया है कि सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। यानी सभ्यता जो है ना, आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को हमने अपने कर्तव्य पर अग्रसित का मतलब होता है आगे बढ़ाता है। कौन? सभ्यता क्या करता है? मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ठीक है, यानी फिर इसके बाद हो गया कि कर्तव्य का पालन तथा नैतिकता आचरण संपरिवर्तनीय पद है। नैतिकता संपरिवर्तनीय पद है। ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी is to attain mastery over our minds and our passions। यानी इसका मतलब हो गया कि नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। क्या करना है? अपने मन पर स्वामित्व प्राप्त करना है। फिर उसके बाद क्या हो गया हम लोग का? उसके बाद है सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स। यानी ऐसा हम लोग ऐसा करके हम आत्मबोध करते हैं। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? आत्मबोध मतलब अपने आत्मा को बोध कराते हैं। फिर उसके बाद है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। यानी गुजराती में सभ्यता को अच्छा आचरण सदाचार माना जाता है। किसमें? गुजराती में सभ्यता को क्या कहा जाता है? गुजराती में सभ्यता को क्या कहा जाता है? सदाचार कहा जाता है, अच्छा आचरण। यहाँ पे लिखा है गुजराती में सदाचार का मतलब क्या कहा जाता है? सभ्यता का अर्थ होता है सदाचार, मतलब अच्छा आचरण होता है। किस में? तो गुजराती में। समझ में आप लोग को आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से एक बार और रिपीट करा देते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। लिखा है सिविलाइजेशन इज दैट mode of conduct which point out to man the path of duty। यानी सभ्यता आचरण का वह ढंग है, वह मूल रूप है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर आगे अग्रसित करता है। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यानी कर्तव्य का पालन तथा नैतिकतापूर्ण आचरण संपरिवर्तनीय पद है। नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। फिर उसके बाद क्या हम लोग का? वी नो ऑब्जर्व। यानी ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? आत्मबोध करते हैं। क्या करते हैं? आत्मबोध करते हैं। फिर उसके बाद द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। यानी गुजराती में सभ्यता को सदाचार कहते हैं। गुजराती में क्या सभ्यता को क्या कहते हैं हम लोग? सदाचार कहते हैं। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है ना? समझ में आ गया? तुमको समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए हम लोग का अगला स्टेप में क्या लिखा है? लिखा है कि इफ दिस डिफिनीशन इज करेक्ट, इफ दिस डिफिनीशन इज करेक्ट then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। ना कहने का मतलब है कि if this definition is correct का मतलब हो गया है कि अगर यह परिभाषा सही है, अगर यह परिभाषा सही है तो क्या है? देन इंडिया मतलब तो भारत को, किसको? भारत को। सो मैनी राइटर्स, यानी जैसे कि कई लेखकों ने, बहुत सारे लेखकों ने स्पष्ट किया है कि अन्य किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। किसको?
भारत देश को ना, भारत देश को कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। किससे? तो दूसरे देश से। जो हमारे देश से दूसरा देश सीखता है तो हम लोग दूसरे देश से क्यों सीखेंगे? हमारे देश की सभ्यता से दूसरा देश सीखता है कि हाँ भारत का सभ्यता ऐसा है, उसके अनुसार हम लोग को चलना चाहिए ना। सभ्यता का मामला में, संस्कृति के मामला में हमारा देश सबसे आगे है। ठीक, और यह ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। हमारा देश ऐसा ही है जैसा होना चाहिए ना। हमारा इतिहास में कहा जाता है कि भारत का जो संस्कृति है ना, सभ्यता है, वो पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से सीखता है कि भारत की संस्कृति बहुत सर्वोपरि है ना। सभी देश सीखता है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे फिर एक बार और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ ताकि फिर से समझ में आ जाएगा। लिखा इफ दिस डिफिनेशन इज करेक्ट, यह अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत को कई लेखकों ने स्पष्ट किया है, कई लेखकों ने स्पष्ट किया है कि अन्य किसी देश से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा या ऐसा ही है जैसा होना चाहिए, या ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। किसको? तो हमारे देश को। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक।